जिसे पकड़े हुए वो सागरों को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने मानो झटका देकर उसके हाथ से वो तिनके का सहारा छीन लेना चाहता था, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वो दो आँखों वाले आदमी को नहीं हो सकता। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन ने कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दें और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लूँगा। देसी गाय तो दूध देती नहीं है, ना उनके बछुए ही किसी काम के। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले जाएंगे। नहीं, वो बछाई गाय लेगा, उसके खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहने। ना जाने कब ये साथ पूरी होगी, कब वो शुभ दिन आएगा। हरि गृहस्थ की भांति गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साधना थी। बैंक सूद से चयन करने या ज़मीन खरीदने या महल बनवाने की विकराल आकांक्षाएं उसके शरीर में नहीं समाती। छाए हुए लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज करते हुए ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतनी छुट्टी कहाँ थी। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिक उनसे मिलते जुलते रहने का नतीजा प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं, उसे कौन पूछता। 5 बीघे की किसान की बिसात ही क्या। ये कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हर वाले महतो भी उसके सामने सर झुकाते हैं। अब वो खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक कलेठी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 साल से जोर से उसके जी में आया कुछ देर यही बैठ जाए।